द्वापर, कलयुग। थोड़ा टाइम वाइम में हल्का सा एक आध डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि तब मुझे नहीं याद रहता वैल्यू, है ना, लेकिन लगभग सही होगा। 17 लाख नहीं, 12,64,000। हाँ ठीक है। 28,000 वर्ष का होता है सतयुग। 12,64,000 वर्ष का होता है त्रेता। 7,29,000 वर्ष का होता है द्वापर। 4,32,000 नंबर में क्या लिखे हैं? त्रेता के बाद कलयुग, कलयुग जो अभी चल रहा है। थर्ड नंबर सर, थर्ड नंबर द्वापर, द्वापर। ठीक है। सतयुग में हरिश्चंद्र पैदा हुए, त्रेता में राम, द्वापर में क्या कहते हैं कृष्ण, और कलयुग में तुम महापापी लोग, है ना, मैं भी उसी में। हम सब अवतारी हैं, अभी आएंगे इसमें। अभी शास्त्रों में लिखा गया है कि हम घोर पापियों के नाश के लिए बाद में कौन आएंगे? कल्कि। कल्कि। कल्कि तो राक्षस है ना सर कली ये है। पाप है ना। नेह कलक, नेह कलक भगवान, नेह कलक, जो कलक से छुट्टी दिलाएंगे, कल्कि अवतार जिसे कहेंगे, कली को मारेंगे ना। ये तुम लोग अभी एक सीरियल में थोड़ा जानकारी प्राप्त किए होंगे। ये विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर में तमिलनाडु में पैदा होंगे, ठीक है। खैर ये हो गया आपका इस सिस्टम, ठीक है। लेकिन ये एक चीज और जान लो, ये पूरा कहलाता है एक चतुर्युगी। पूरा कंप्लीट हो जाए एक फेज तो कहलाता है एक चतुर्युगी। एक चौकड़ी भी कहते हैं, मान लो एक चतुर्युगी पूरा जोड़ डालो तो एक। अभी एक चतुर्युगी के बाद में ऐसा नहीं कि धरती प्रलय आ जाती है ना, कलयुग खत्म होगा, वहीं से सतयुग फिर शुरू और फिर कलयुग, है ना। ऐसा 4 टाइम होगा, 4 चतुर्युगी, ठीक है। तब आएगी प्रलय, वो होगा एक मनु। अब मनु में क्या है, धरती पानी से डूब जाती है, सब खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों को बचा लिया जाता है, ठीक है। कुछ लोगों को बचा लिया जाता है डीएनए टेक्नोलॉजी से। उनको एक काम दिया जाता है कि तुमको आगे फिर से इन सब चीजों को बसाना है, शुरू करना है, ठीक है। तो होता है एक मनु, क्लियर। अब सर इस हम तरह कौन से से चतुर्युगी में हैं? हाँ बता रहे, चतुर्युगी तो बहुत छोटी चीज हो गई। फिर मनु हो गया 52 मनु, 52 सॉरी 72 मनु। 72 बार ये ऐसा हो, ये एक मनु 72 बार हो जाए तो उसे कहते हैं कल्प। इट इज डिफरेंस बिटवीन द युगा, ईयर, युगा, चतुर्युगी या मनु एंड कल्पा, ठीक है। एक कल्प, कल्प में सब खत्म हो जाता है, स्वर्ग नरक धरती आकाश पताल सब खत्म, ठीक है। ये ब्रह्मा के सोने के समय होता है। ये एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है ना। एक कल्प ब्रह्मा का इस तरह से एक दिन होता है। अब ब्रह्मा जी सोते हैं, इतना ही लंबी नाइट होती है जितना था, कुछ नहीं रहता, ऐसे सब पड़ा रहता है ना। और फिर स्टार्ट होता है सिस्टम। इस तरह से ब्रह्मा खुद 100 वर्ष जीते हैं, फिर मर जाते हैं, ठीक है। और वो पूरा का पूरा कहाँ समा जाता है, भगवान विष्णु के शरीर के अंदर समाहित हो जाते हैं। अब भगवान विष्णु सोते हैं, जब इस तरह से 7 ब्रह्मा मर जाते हैं, है ना, तब जाकर कहीं विष्णु विलोपित होते हैं, है ना। विष्णु भी मरते हैं। विष्णु कई तरह के विष्णु हैं, वहां पर नहीं जाना चाहूंगा मैं, ठीक है। क्षीरोद कसाई विष्णु, महाविष्णु, है ना, बहुत तरह के विष्णु है। ये सब बहुत बड़ा खेला है भैया,
है ना। ये एक कल्प हो गया, ब्रह्मा जी इतना दिन सोएंगे, कुछ यही क्रिएशन होगा, फिर उठेंगे, फिर क्रिएशन करेंगे, ये सब चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, अनवरत चलता रहता है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म। हम अभी अप्रैल के क्वेश्चन पर आते हैं। एक चीज और बता दो, हाँ तो विष्णु कितने दिन जीते हैं? देखो, यानी कि एक कल्प होगा, एक ब्रह्मा का एक दिन, ये सोचो इतना पूरा 72 टाइम्स मल्टीप्लाई इसको, एक दिन हुआ, 1 डे ऑफ ब्रह्मा। इस तरह से 100 वर्ष के करीब ब्रह्मा जीते हैं। सब ब्रह्माओं की अपनी अपनी आयु होती है, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष, कोई 100 वर्ष, है ना। ये एक मतलब कि कह सकते हैं ब्रह्मा ने कितनी तपस्या की है उस पर डिपेंड करता है ना। अब वो भी मर जाते हैं जब 100 वर्ष की आयु में, तो वो सर आप समाहित हो 7 जाते। ब्रह्मा बोले थे। हम बता रहे हैं ना, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की होती है ना। इस तरह से एक कल्प एक दिन के हिसाब से 100 वर्ष, सोचो कितना ज्यादा लंबा, है ना। अब वो मर जाते हैं तो विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, क्षीरोद कसाई विष्णु। ठीक है, अब सारे ब्रह्मा में क्या था, मरे थे तो उनके शरीर में जितने भी हम लोग की आत्माएं सब उनके अंदर समाहित थी। अब उसमें जो सबसे योग्य होगी, जिसने बहुत ज्यादा समय तक तपस्या की होगी, उसकी आत्मा, उसकी जो है सूक्ष्म आत्मा नहीं, उसके सूक्ष्म शरीर को नाभि कमल से निकाल करके भेज देंगे फ्लावर के अंदर, जहाँ धीरे 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 उनका निर्माण होगा शरीर का। फिर वो कमल खुलता है तो नया ब्रह्मा पैदा हो जाता है। यानी कि आप लोग कभी न कभी ब्रह्मा बने रहे होंगे। ठीक है, ये कन्फर्म है। जितना कुछ आप देखते हैं, आप सब कभी न कभी बने हुए, देवता बने हो, चींटी बने हो, कुत्ता बने हो, गधा बने हो, हाथी बने हो, राजा महाराजा बने हो, देवों के देव बने हो और महादेव भी बने हो। आप में से कुछ लोग हैं 100 बार शंकर बने होंगे, है कि नहीं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो आत्मा सर पवित्र रहेगा उतना तब तो बनेंगे ना। मतलब आत्मा, क्या आत्मा, मतलब अभी आप तपस्या बोले कि करोगे, जो बहुत सारे सबसे लोग, अच्छा होगा, हाँ मतलब सबसे बेहतर मतलब तपस्वी, आज बहुत भी अच्छा बहुत होगा सारे वैसा भी ऋषि बने। मुनि, आज भी बहुत सारे ऋषि मुनि समाधि में लीन हुए हैं और तपस्या करे पड़े हैं, है ना। वो कलयुग के अंत के बाद उठेंगे, है ना। ऐसे बड़े महाऋषि हम जो लोग होते सर हैं, इतना तपस्या नहीं करते ना। तुम लोग तो आईएएस बनोगे, है ना, ब्रह्मा बन के जाओगे। छोड़ो, तुम जिसकी सर तपस्या ये कर भी रहे हो तो वो एक बनो। तपस्या ही है। ये भी तपस्या ही है कि नहीं है। दुखी सब, दुख सुख सब पाते हैं। इंद्र हो तो देवता, उनको देवताओं परेशान रहते हैं, है ना। कभी राक्षस दौड़ा दौड़ा के मारते हैं इनको, है ना, त्राहिमाम करके भागते हैं। तो देखो, सुख दुख सब जगह है, बिना मुक्ति के सब समस्याएं हैं। अब हम आते हैं टॉपिक पे, जो प्री क्वेश्चन बनना है, तुम लोग बाबा थोड़ी बनाना है हमको, है ना। अब यहाँ पर आते हैं 51वां मनु। मनु एक पोस्ट होती है, समझ लो, है ना। का नाम था स्वयंभू मनु। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा वाला जो चल रहा है वो 52वां मनु चल रहा है। इसका नाम पूछा गया है पेपर में। इसको स्टार्ट किसने किया, स्वयंभू मनु के लास्ट रूलर थे, है ना, सत्यव्रत, उनकी पत्नी श्रद्धा। ठीक है, मछली का अवतार लिया था, पानी में गए थे और इन्होंने क्या कहते हैं, हाथ में इनके मछली आ गई, उसने कहा हमको बचा लो, है ना। तो उसको लेकर कमंडल में डाल करके घर पहुंचे, तब तक देखा वो कमंडल में बड़ी हो गई मछली, और उसने कहा हमको बचा लो, है ना। तो उसको एक बड़े से उसमें डाल दिए, जार में, बड़े से और बड़े से में डाले तो और बड़ी हो गई वो। फिर उसको और बड़े में डाले, और बड़ी हो गई। अंत में ले गए उसको नदी में डाले तो नदी में बड़ी सी हो गई। खींचते हुए उसको समंदर में डाले तो समंदर से बड़ी हो गई, है ना। तो अब उसके बाद कहा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि हम जो है
मत्स्य अवतार है भगवान विष्णु का प्रथम अवतार। दशावतार में पहला अवतार मत्स्य अवतार है हमारे वाले युग में, है ना। यानी इस कलयुग में पहला अवतार जब खत्म हो रहा, कलयुग नहीं मतलब सतयुग में स्टार्टिंग जब थी, है ना, तो जब सबसे शुरू में शुरू हुआ ये सिस्टम तो 52वां मनु का। तो उसके पहले 51वां मनु में भी वो अंतिम अवतार रहा होगा और 52वें मनु में प्रथम अवतार रहा। प्रथम अवतार कौन था ये भी प्री में क्वेश्चन है। सत्यव्रत और सत्यव्रत मनु के बारे में पूछा जाता है। यह इनका असली नाम था लेकिन मनु पोस्ट होती है। तो 52वां मनु का रेफरेंस नेम, जैसे कि इसका 51वां मनु का नाम स्वयंभू मनु है, तो ये तो सत्यव्रत में शुरू किया है इसको, है ना। अब उन्होंने कहा तुम एक नाव बनाओ, हम तुम्हें खींच कर पहुंचाएंगे उस पे, तिब्बत के पठार पे ले जाकर के टिका दिए। वही जगह नहीं डूबी थी। फिर धीरे धीरे पानी सूखा, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, फिर धीरे धीरे सेटलमेंट हुआ, फिर नई पीढ़ियां पैदा हुई, है ना। तो इस तरह से आगे बढ़ा सिस्टम। लेकिन 52वां मनु का रेफरेंस नेम क्या है, पेपर में पूछा गया है, वैवस्व मनु, जो सूर्य की पर्यायवाची है। वैवस्व मनु रेफरेंस नेम इसका है। तो मनु ने ये सारी कहानी जो हमने आपको सुनाई, ये मनु स्मृति में लिखी हुई है, जो पहले इंसान है, ठीक है। फादर ऑफ ह्यूमैनिटी मनु, वृक्ष से मतलब वृक्ष का, मनुष्य मतलब मनु का, जो भी मनु के पुत्र हैं वही मनुष्य है, ठीक है। नारद स्मृति में भी इस प्रलय की बात मिलती है। नारद स्मृति, नारायण नारायण वाले बाबा आग लगाऊं, जहां जाए वहां लड़ाई झगड़ा कराते थे। एक के जगह गए उसको बता दिए कुछ, दूसरे के पास गए उसको कुछ बता दिए, दोनों लड़ाई करा दिया, आपस झगड़ा करा दिया। ऐसे वाले आदमी देखते होंगे इनके बारे में, ऐसे आदमी थे, बाबा थे बाबा, ठीक है। देव ऋषि नारद, है ना, हर जगह जाते रहते थे। राक्षसों से भी पड़ती थी, देवताओं से भी पड़ती थी, सबसे पड़ती थी, इंसानों से भी पड़ती, सबके पास जाते रहते थे। अभी डर गए हैं, ये कहीं नहीं आते हैं। कलयुग में इनको बेच लेंगे अगर आएंगे तो। इन पर रिसर्च होने लगेगी, काट कूट करके हम लोग देखेंगे कि इनके अंदर क्या है ना। इसलिए हम नहीं आते हैं। रामविलास पासवान और 98 जी हैं आज के, है तो गुरु। हाँ कह सकते हो। चलो भाई, ये हो गई बात। नारद स्मृति में बताया था कि स्वयंभू मनु में वो एक बहुत गरीब महिला के पुत्र थे जो ऋषियों की सेवा करती थी, और ये जूठे बर्तन धोते थे और उनका पैर दबाते थे, बड़ी सेवा करते थे। एक दिन वो ध्यान लगाना शुरू कर दिए ऋषियों का, उन्होंने देखा कैसे ऋषि ध्यान लगाते हैं। लेकिन तभी प्रलय का समय आ गया, मेरे पूरे शरीर के ऊपर पानी ढक गया, फिर मैं मर गया। लेकिन मरने के बाद क्योंकि मेरे कार्य बहुत अच्छे थे, फिर मुझे देव ऋषि की उपाधि वैवस्व मनु में मिली। ये दोनों लेकिन सर नारद को तो विष्णु का पुत्र कहा जाता है ना। अरे भाई, मरने के बाद में विष्णु नहीं, ब्रह्मा के मानस पुत्र, ब्रह्मा का पुत्र मर गए तो अब इनके कर्म के हिसाब से इनको बढ़िया शरीर मिलेगा ना, अब उच्च कोटि के जगह पर पैदा होंगे। तो इनको क्या कहते हैं, ब्रह्मा ने उत्पन्न किया, ठीक है, नारद को। तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए, मन से सोचते थे ब्रह्मा, पैदा हो जाती थी चीजें, ठीक है। तो इस तरह का इनको जन्म मिला। अच्छा, आप भी अच्छे कर्म करोगे तो आप भी अगले जन्म में बड़े बड़े देवता बनोगे, है कि नहीं। खैर, हमारे सारे स्टूडेंट जो है देवता कैटेगरी के हैं, कोई एक राक्षस नहीं इसमें। ठीक है, देखना सर, देवलोक लुट ना जाए कहीं। देवलोक बचेगा नहीं सर, हम सब पहुंच जाएंगे तो। अप्सराएं नहीं बचेंगी, देवलोक भले बचा रहे। तुम लोग ऐसे हो अभिषेक। अप्सराएं भी तो सर पृथ्वी वाले ही जाएंगे फिर। सुन रहे हैं? वहाँ अलग कैटेगरी है ना। इंद्र क्रोधित हो जाएंगे। इंद्र का हम लोग कब्जा कर लेंगे कुछ दिन में, चिंता ना लो, है ना।
इंद्र इंद्र एक हैं। नंबर है अब इंद्र एक नंबर है, ठीक है। इंद्र को मैं मैनेज कर लूंगा, बाकी तुम लोग देख लेना, ठीक है। उससे तो राक्षस हाँ भी मैनेज कर हाँ, अब ये समझ में आया बात सब, है ना। अब इसी तरह से बहुत सारे। अच्छा, पुराणों को सबसे दूषित, अभिषेक जी की नजर रंभा पर है, और क्या कहते हैं उनकी, क्या नाम, राहुल की दिनेश, राहुल की किससे है? राहुल ने मेनका बता पर दिया होगी, अपनी। है ना, पद्मिनी पर होगी इनकी नजर। मेनका जी पे है। चलो, पुराण, मत्स्य पुराण, राहुल ब्रह्मचारी है, वो इन सब चीजों से परे है, ठीक है। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, गरुण पुराण, गरुण पुराण मरने पड़ा जाता है। इसे 18 पुराण है जिनसे कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं पूछेगा। सबसे घटिया ग्रंथ हिंदू धर्म का पुराणों कहा जाता है, स्तुति और स्मृति ग्रंथों में, क्योंकि इसमें हौफा बहुत है। सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड टेक्स्ट यही है, क्योंकि इसमें क्या है, जिस देवता का पुराण है उसी की सब बात लिखी गई है, और उसी को सबसे महान बताया गया है। मतलब ऐसे अंगूठा दबाए कि पानी निकलने लगा, धरती तोड़ करके पाताल तक पहुंच गया, एक घूंसा मारे उड़ के जाकर के दूसरे कॉन्टिनेंट पे गिरा, है ना। इतने हौफे वाली बातें इसमें लिखी गई हैं। हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट इसमें रिप्रेजेंट किए गए हैं। सो फार इट्स द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडियन वैदिक लिटरेचर, ठीक है। क्लियर यहां तक? हाँ, साउथ इंडियन मूवी। अच्छा, अभी आपको ध्यान रहे, मैं इधर स्मृति पर बात कर रहा हूँ, श्रुति अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ठीक है। मुख्य मुख्य बातें इनमें बहुत भरी हुई हैं, बहुत लंबा है वो थोड़ा सा, इसलिए पहले छोटे छोटे निपटा ले रहे हैं। उपवेद जो है, उपवेद आर प्रैक्टिकल साइंस लाइक बुक ऑफ इंजीनियरिंग एंड मेडिकल साइंस, ठीक, डील्स विद द प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रायोगिक विज्ञान है उपवेद, जिनको हम मानवीय जीवन में प्रयोग करते हैं किसी न किसी चीज से संबंधित, उन्हें कहते हैं उपवेद। और ये उपवेद किसी न किसी वेद से एसोसिएटेड है, और पेपर में मिलान करने के लिए आता है कौन सा उपवेद किससे एसोसिएटेड है। तो सबसे पहला आयुर्वेद, ठीक है। धन्वंतरी, धन्वंतरी लिखा। दूसरा आयुर्वेद, अच्छा किससे एसोसिएटेड है? ऋग्वेद से। दूसरा है आपका सामवेद, सॉरी गंधर्व वेद। ये संगीत की पहली किताब है, डील्स विद द म्यूजिक एंड डांस एंड एक्टिंग। गंधर्व वेद नारद ने लिखा। नारायण नारायण, बहुत बढ़िया भजन वजन गाते रहे होंगे ये, है ना। सामवेद, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा पेपर में, या मिलान करने के लिए आड़ी तिरछी लाइन वाला सिस्टम जो आता है उसका क्वेश्चन उठता है। कितना आसान सा है हिस्ट्री, बताओ इसमें कौन सा बात टफ लगती है? हमको यही नहीं समझ में आता। लोग कहते हैं कि हिस्ट्री सबसे बोरिंग विषय है, हमको तो नहीं समझ में आता। अगर अकेला ये होता तो इसी को बना लेते ऑप्शनल। क्या अगर अकेला, हाँ अकेला अगर ये होता, हाँ, तो इसी को बना लेते। हाँ, अरे दर्शन शास्त्र है तो यार, फिलॉसफी ले लो। हाँ तो लोग पढ़ने दो से आप पहुंचेंगे वहां तक। हाँ। अच्छा, गंधर्व वेद हो गया। अगला हो गया आपका शिल्प वेद।
ये है सिविल इंजीनियरिंग पर किताब, ठीक है। एक तरह से कंस्ट्रक्शन, कैसे घर बनाएं, कैसे जहाज बनाएं, पुष्पक विमान कैसे बनाएं, ये सब वर्णन इसमें लिखा हुआ है शिल्प वेद में। सिविल इंजीनियरिंग की पहली किताब है और विश्वकर्मा ने लिखा था। जगह नहीं बची मेरे पास, विश्वकर्मा ने लिखा। एसोसिएटेड है ये यजुर्वेद से, यजुर्वेद से। सर पेंट बॉक्स का साइज बढ़ा दो, क्या कर दूं? सर इंक्रीज ये कर दो उसको, यहाँ से नीचे से पकड़ के। नीचे पॉइंट जो है ना सर, उसको पकड़ के हाँ। खींचिए, बड़ा हो जाएगा सर। हाँ सर। अरे हाँ, और भी माधव और भी इस साइड सर, इस साइड से बढ़ा, सेंटर में, उसी के ऊपर नहीं सेंटर सर, में है सर। ऊपर बीच से में थोड़ा सर, बीच सा। में, बीच में। हाँ 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 ऊपर में सेंटर है सर। हाँ सर, हाँ यही से। राइट। हाँ हाँ ये तो सही है। आपका पन्ना बड़ा हो गया सर। अब सही हो गया। हमारा पन्ना बड़ा हो गया। यजुर्वेद, विश्वकर्मा जो है शिल्प वेद लिखे, यजुर्वेद पर एसोसिएटेड है ना। अब वहां क्यों लिखूं, मैं थोड़ा और अच्छी जगह पर लिखूं, है ना। यहाँ से उठा देता हूँ ऐसे, है ना। अगला उपवेद है आपका धनुर्वेद। इसको लिखा विश्वामित्र ने। ये मिलिट्री साइंस पर आधारित है, सैन्य विज्ञान, तीर चलाना, तलवार चलाना, तीर बनाना, इनको कैसे बनाएं, अच्छी धनुष कैसे जाने की अच्छी है, अलग अलग तरह के दूरी मार करने के लिए अलग अलग तरह की धनुष, है ना। अलग अलग तरह के व्यक्ति के लिए अलग अलग तरह की तलवार, है ना। गदा युद्ध, ये सब चीजों के बारे में है। कैसे शत्रु के खेमे को पहचाना जाए, चक्रव्यूह तरह तरह के, उनके बारे में वर्णन है। पद्म व्यूह, चक्रव्यूह, गरुण व्यूह, कौच व्यूह, है ना। इन सब के बारे में वर्णन है, कैसे शत्रु की सेना को समझा जाए और अगर और कैसे उसके ऊपर अटैक किया जाए, है ना। ये सब चीजों की प्रणाली है इसमें। धनुर्वेद विश्वामित्र ने लिखा। कहाँ से एसोसिएटेड है ये? यजुर्वेद से। ये भी यजुर्वेद से सर। हाँ। अगला है शस्त्र वेद, ठीक है। शस्त्र वेद में मतलब कि मंत्रों की संकलन किए गए हैं जिससे कि पैदा किए जा सकते हैं तरह तरह के अस्त्र शस्त्र, तरह तरह की सिद्धियों को सिद्ध करना। यानी कि मंत्र विद्या का प्रयोग करके हवन वगैरह जो होते हैं उनके द्वारा तरह तरह के अस्त्र शस्त्र जो अर्जित किए जाते थे। रावण उनको देखते हैं कि कैसे ऐसे हाथ किया, इसे मंत्र पढ़ा, धनुष आ गया, गदा आ गया, ठीक है। वो चीजें इसमें निहित है। अभी हमने बताया था ना कि इसमें ब्रह्मास्त्र के बारे में वर्णन है, ठीक है, कैसे चलाया जाता है, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये अथर्ववेद से संबंधित है, ठीक है। ये अथर्ववेद से संबंधित। किसने लिखा सर? विश्वामित्र ने लिखा था ये? हाँ, विश्वामित्र ने। मित्र शस्त्र विज्ञान के होते हैं सर, है ना। तभी मुंह काला करके आए थे हार करके वशिष्ठ से, हाँ। ये हो गए आपके मतलब कि जो उपवेद थे पूर्ण हो गए, ठीक है। अब क्या बचा? ज्योतिष जानते हो, इस पे बहुत सारे ग्रंथ हैं, है ना। जातक वर्णम, आर्यभट्टीय, ठीक है,
ललिता, है ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सूर्य सिद्धांत, ये वेदों के किसी पर्टिकुलर पार्ट से उद्धृत होते हैं, उन्हें कहते हैं उपांग। ठीक है, अंग के उपांग। आगम तंत्र ये प्राचीन ग्रंथ हैं, अति प्राचीन ग्रंथ हैं, जिन्हें कहते हैं आगम, आगमास या आगम ग्रंथ। एंशियंट पीरियड में लिखे गए ग्रंथ, जो किसी महापुरुष की जीवनी भी हो सकती है, या किसी ने उनके मतलब कि उनकी शिक्षाओं को संकलित किया, उन्हें कहते हैं आगम तंत्र। तंत्र, तंत्र ये 6 प्रकार के होते हैं, और 6 प्रकार के तंत्र के जो जानकार होते हैं, उस जानकारी प्राप्त करना उसे कहते हैं खटकर्म भेदन। ठीक है, 6 तरह के तंत्र होते हैं। मारण, उच्चाटन, स्तंभन, हो गए सम्मोहन, वशीकरण, हो गए 1 2 3 4 5, और शांति। मारण में है कि तरह तरह के तंत्र मंत्र जिससे किसी को मार डालते थे लोग, है ना, उतली उतली बना करके खोस दिए, लकड़ी वहां जीव निकाल के पड़ गया, है ना, कृत्या पैदा किए, कृत्या राक्षसी गई, क्या कहते हैं, क्या करके वो पूरे जिनके लिए भेजा गया था, है ना, पहले ऐसा होता था। अभी कहते हैं क्या बोलते हैं इनको, हाक भेजा गया, हाक, ऐसे साकिनी डाकिनी भेज जाती है ना, पता नहीं क्या क्या सब पहले होता था। इन्हें कहते थे मारण तंत्र, जिससे कि शत्रु मर जाए। दूसरा होता है उच्चाटन, अरे एक तो छूट गया इसमें, स्तंभन, सम्मोहन, 1 2 3 4 5, 6 तो हो गए। ये नहीं, विद्वेषण, 6 हैं। इनके अतिरिक्त जो होते हैं वो शांति में आते हैं, ये बाद में आया। ठीक है, उच्चाटन में क्या होता है, किसी को पागल, मतलब पागल करके, या किसी घर में लड़ाई झगड़ा करा करके उसको तोड़ दो, भगा दो, है ना, शत्रु को, अपने राज्य को छोड़ करके भाग जाए, होता है उच्चाटन। ठीक है, स्तंभन में किसी चलती चीज को रोक देना, शत्रु की सेना जाम हो गई, हिल नहीं पा रही है ना, मौके पे किसी का अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है ना, क्या कहते, भीलन लूटी गोपिका वही धनोही वही मान। अर्जुन पूरा संहार कर डाले थे महाभारत में, और कृष्ण की पत्नियों को सुरक्षित लेके जा रहे थे मथुरा, और रास्ते में भीलों ने इनको प्रस्तंभन का प्रयोग किया, इनके अस्त्र शस्त्र जाम हो गए, हिल ही नहीं पा रहे थे, और सब गोपिकाओं को देना, पानी को जाम कर देना, उसके ऊपर चलना, है ना, ये सब किसी की बुद्धि को रोक देना, कोई बैठा है तो उसको जाम कर देना, हिल ही ना पाए, है ना, चलती चीज को रोक देना, जा रही रोक दिया, जाम, है ना, आवाज नहीं आ पा रही है। सम्मोहन,
मोहित कर लेना, ठीक है। हिप्नोसिस उस समय के लिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर डिस्कनेक्ट हो गए। किसी को पागल करके भगा दिया जाता है, मतलब वो अपना सब छोड़ के भाग जाता है। पागल चार्ट लग जाना किसी काम से। दो लोगों के बीच में कलह डाल देना, लड़ा देना दो लोगों। में चुगली नहीं, चुगली से लड़ाना नहीं होता है तंत्र, चुगली तंत्र दूसरा तंत्र है, ठीक है। इसमें जैसे कौवा का पंख लेके आओ, उल्लू का पंख लेके आओ, आपस में आग लगा दो दोनों को, उसको मिला दो, और फिर उसके बाद जिन दो लोगों में लड़ाई करानी है उसकी खोपड़ी पे दोनों को थोड़ा डाल दो, आपस में लड़ाई हो जाती है। इस तरह की बात है इसमें। वो बाल लेके आते हैं ना सर। ये सब बहुत सारी चीजें हैं। बाल कपड़ा कुछ ले आया उसका छुपा दिया। सम्मोहन हो गया हिप्नोसिस। थोड़ी देर के लिए आदमी का चेतना गायब हो जाती है और वो पूरी तरह से दूसरे के कंट्रोल में होता है ना। और वो जो आदेश दिया जाता है उस सम्मोहन निद्रा में वो कर रहा होता है, उसको जो दृश्य दिखाना होता है सम्मोहन करता उसके मन में वह दिखाता है, ठीक है। तीव्र सम्मोहन की दिशा में सर आवाज फिर ब्रेक हो रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही सर। पहुंच सकता है। इलाज के लिए नहीं आ इसका रही। प्रयोग किया जाता है। कहते हैं सम्मोहन। सर कुछ भी नहीं सुने सर। समझ नहीं आ पा रहा। आवाज सर कुछ भी समझ में नहीं आ कुछ रही। भी नहीं सुने सर। थोड़ा सा दो सर रोक दीजिए सर, इसको रोक दीजिए सर, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा सर इस टाइम। सर किसी ने स्तंभन कर दिया। नेटवर्क ने तो बंद कर रखा है। नेटवर्क रोक दिया किसी ने। इतना ही रखो आज भैया तो लोग। आगे रोने लगा। आज क्लास है कौन सी क्लास सर? अब वरुण सर की है सर, करंट अफेयर्स की। वरुण सर नहीं लेते सर। कल भानु ने क्लास ली थी सर, पक गई। नहीं सर दोबारा नहीं ले सकते सर, सॉरी सर। पक गई ये। अब क्लास लीव कर देते, सर का नेटवर्क सही नहीं है। एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है ना। हाँ सर, वैदिक क्लास।